चलिए शुरू करते हैं। विपक्ष इस बात से डर रहा है कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। रुक, तेरे को बताते। जब आप घर को नहीं संभाल पा रहे हो, जनता को कैसे संभालोगे? जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, तो उसमें कैसे बीजेपी इतना सीटें अधिक पा गई और कैसे विपक्ष हार गया उसमें भी। ने कहा था कि बीजेपी जहां इलेक्शन लड़ती है वहां पे जो है ये घुसपैठियों का मुद्दा आ जाता है। अगर ये बात है तो अभी बंगाल से जो रोहिंग्या निकल रहे हैं बाहर और बांग्लादेश जा रहे हैं, जो बीएसएफ के फौजी इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर ये कहाँ से है, ये कौन से लोग हैं, कहाँ से जा रहे हैं, अगर से बीजेपी मुद्दा उठाती है। शाबाश बेटा। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे इतने बांग्लादेशी रहते हैं, तो बंगाल से बांग्लादेशी को निकाला क्यों नहीं जा रहा है? अभी तक क्यों है वो बांग्लादेशी? कहीं नहीं, अभी और सुनिए। विपक्ष के पास सिर्फ आरोप है, सबूत क्यों नहीं है? सबूत है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता? हम ये एसआईआर के मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल नहीं है, लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं। स्टूडियो की ताली से आपको रोजगार मिलता हो तो जरूर बचाइए। खूब बजाइए आप लोग। फिर भी बजा रहे हैं। आप इलेक्शन हारते हैं, उसके बाद यही बोलते हैं कि बूथ चोरी हो गया, बूथ पे एग्जिट हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब उसको टच नहीं करने दिया था, आपको पता नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर आपने पेपर लीक पर सवाल किया। राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक आपके सरकार में हुआ है। चलो भाई। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द राइट डिबेट के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली, जिसे देखकर आप लोग वाह वाह करने वाले हो, तो लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। साथ ही अगर आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हाइप का बटन दिख रहा हो, फटाफट से उस हाइप बटन को भाई तोड़ डालो, दबा डालो, क्योंकि बहुत जरूरी है हाइप। बात कर लेते हैं इस डिबेट के बारे में। तो इस डिबेट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे आलोक शर्मा, और साथ ही यहाँ पे आपको बीजेपी की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे प्रदीप भंडारी। साथ ही यहाँ पे ऑडियंस देखने को मिलने वाली, जो भाई बुरी तरीके से पूरा एकदम रिसर्च करके बैठी होती है कांग्रेस को बजाने के लिए। कांग्रेस का एक एक काला चिट्ठा पकड़ के बैठी होती है कि जैसे ही कुछ बोलेंगे तुरंत इनको बजा दिया जाएगा। और यही होता है इस डिबेट वीडियो में, जहाँ पे ऑडियंस ने भाई बहुत ही बुरे तरीके से रोस्ट किया यहाँ पे कांग्रेसी प्रवक्ता आलोक को, और जिसे देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए लास्ट तक बने रहिए। साथ ही वीडियो पसंद आती तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिएगा इस वीडियो को जितना हो सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ने कहा था कि बीजेपी जहां इलेक्शन लड़ती है वहां पे जो है ये घुसपैठियों का मुद्दा आ जाता है। अगर ये बात है तो अभी बंगाल से जो बिल्कुल ये हमारे रोहिंग्या निकल रहे हैं बाहर और बांग्लादेश जा रहे हैं, जो बीएसएफ के फौजी इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर ये कहाँ से है, ये कौन से लोग हैं, कहाँ से जा रहे हैं, अगर से बीजेपी मुद्दा उठाती है तो। शाबाश बेटा। अभी जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, तो उसमें कैसे बीजेपी इतना सीटें अधिक पा गई और कैसे विपक्ष हार गया उसमें भी। बंगाल से हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे इतने बांग्लादेशी रहते हैं, तो बंगाल से बांग्लादेशी को निकाला क्यों नहीं जा रहा है? अभी तक क्यों है वो बांग्लादेशी? जल्दी आइए। विपक्ष के पास सिर्फ आरोप है, सबूत क्यों नहीं है? सबूत है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता? मैं उत्तर देता हूँ। अंजना जी, 3 सवाल है, तीनों नोट कर लिए मैंने। आखिरी सवाल, जल्दी से दौड़ के आओ। मैम ये एसआईआर के मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल नहीं है, लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं। शाबाश बेटा। सर क्या अपोजिशन डर रही है कि एसआईआर के बाद उनका पूरा वोटर बैंक खत्म हो जाएगा? देखिए अभी तो मैं उत्तर दूं अंजना जी। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है अंजना जी ने अभी कहा कि ना वोट काटने की प्रक्रिया ना जोड़ने की प्रक्रिया। विपक्ष इस बात से डर रहा है कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। नहीं। जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के उनको जूता फेंक कर मारा जाता है और एक वर्ग उसका भी समर्थन करता है, देश कहां जा रहा है सोचिए आप घर जाके बैठ के। पहला सवाल उपराष्ट्रपति महोदय का सवाल आया था। उपराष्ट्रपति महोदय आजकल घंटों में गायब हो जाते हैं इस देश के अंदर, एक हफ्ता 10-10 दिन तक उनकी अपीयरेंस नहीं होती है। कौन सी अफीम सुंघा के उनको कौन से फार्म हाउस में फेंका जाता है, ये देश वहां जा रहा है। नहीं, वापस आता हूं। घुसपैठियों की बात की आपने, बहुत ज्यादा घुसपैठियों की बात की आप लोगों ने। घुसपैठी निकालना किसका काम है? केंद्र सरकार का। अब मुझे बताइए कि पिछले 11 साल में, 1 मिनट भाई, 1 मिनट मैम, 1 मिनट, मैं आप ही का सवाल दे रहा हूं। पिछले 11 साल में कितने घुसपैठिए निकले, कोई बताएगा? Not bad. और मोदी जी के समय पे केवल 5000। ठीक है, चलिए आप लोग कंपेयर कर लीजिए। एक मिनट, सबूत के ऊपर कि भाई सबूत क्यों नहीं देते? हाँ। सबूत जब पकड़ा जाता है, जब वोट चोरी पकड़ी जाती है तो इलेक्शन कमीशन नया कानून बना देता है, सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। भैया 2018 का कोर्ट का जजमेंट, कितना झूठ बोलोगे एक में? क्या बीच में मत बोलो, कितना वो झूठ बोलोगे? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वोट चोरी हो रही है। मैं जवाब इलेक्टोरल रोल्स मशीन रीडेबल क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि फोटो का मिलान कंप्यूटर से हो जाएगा। आप लगे रहिए, अगला चुनाव आ जाएगा। कोर्ट जाइए ना, सारे बच्चे कह रहे कोर्ट जाइए, लड़ाई लड़िए उनके बिहाफ पे। कोर्ट में तो केस चल ही रहा है ना, कौन कह रहा है केस तो चल ही रहा है कोर्ट में। 45 दिन तक कोई भी कैंडिडेट किसी भी रोल को ले सकता है। इनका एक भी कैंडिडेट सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा। सीसीटीवी भी ले सकता है, नहीं मिलेगा, नहीं आते हो, कुछ भी बोलते रहते हो। कमलनाथ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसीलिए हाल हो
चुका है कांग्रेस पार्टी का कि पढ़ लिख के नहीं आती, जनता को बेवकूफ समझती, जनता बेवकूफ नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए, बीच में नहीं बोला था, नहीं मिलेगा, नहीं बोला था, और मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं मिलेगा। मैंने तथ्य रखना चालू किया तो घबरा गए। ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं और कहते हैं कि संविधान बदल सकता है वो झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी को बोलो माफी मांगे, तीसरी बात घुसपैठियों की करी, अब सब हुआ है। राहुल गांधी के पिछले 10 साल में एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें राहुल गांधी ने बोला कि घुसपैठियों को हटाने चाहिए। मोदी जी ने तो रेड फोर्ट से बोला है, बता दीजिए एक बार कभी राहुल गांधी ने बोला? नहीं बोला। अखिलेश ने बोला? नहीं बोला। प्रियंका वाड्रा ने बोला? नहीं बोला। मुंह से घुसपैठियां निकलता नहीं है और बात चले करने की, और मैं बिना तथ्य की नहीं बात करता। अंजना जी, ये रहा राहुल गांधी का वीडियो, 7 मिनट 26वें सेकंड पे वो लोग जो हिडमा एक आतंकी, नक्सल आतंकी जिसने युवाओं की हत्या करी, आदिवासी युवाओं की हत्या करी, उसके प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करते, एक वर्ड नहीं बोल सकते नक्सली आतंकियों के खिलाफ, और ये इनकी असली सोच है। मैं वापस से कहूंगा, कोर्ट में अगर विश्वास नहीं है तो कहो लोकतंत्र विरोधी हो, पर कोर्ट में अगर विश्वास है तो कोर्ट जाओ। कपिल सिब्बल कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। क्यों नहीं कोर्ट एक भी आरोप मान रहा है? क्योंकि झूठे हो, और झूठ जो है कोर्ट के अंदर स्टैंड नहीं कर रहा है। यही सच्चाई और कोई सच्चाई नहीं है। इनके सांसद कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के अंदर अराजकता फैलाते हैं। विश्वास कौन करता है कौन नहीं करता इसी बात से सब झूठ है। पहली चीज, सब झूठ क्यों है? निशिकांत दुबे का बयान कहीं पर खंगाल लीजिए, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। क्या स्पेसिफाई कर दिया? लीजिए भैया, आप तो इमरजेंसी लागू करने वाली पार्टी हो। आज मैं केवल ये कहना चाहूंगा, जिस तिवारी वकील ने जूता फेंककर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मारा था, क्या वो विश्व हिंदू परिषद में रहा था? नहीं था। फिर झूठ। क्या वो अशोक सिंघल का बैग उठाकर चलता था कि नहीं चलता था? तमाम फोटो मौजूद है कि वो विश्व हिंदू परिषद का आदमी था। लेट हिम कंप्लीट। कुछ भी मुझे लगता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका जाता है और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद बयान में आप तक इंफॉर्मेशन कांग्रेस पार्टी का झूठा कैंपेन था, वो किसके ऊपर? ये संविधान बदला जाता है, छोटी मोटी दो घटनाएं नहीं है कि उपराष्ट्रपति गायब हो जाएं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंका जाए और इलेक्शन कमिश्नर ऐसे लोग बने जो केवल और केवल बीजेपी के इशारे पर इस भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो। बयान हो गया है। पिछले इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कहां है? किसी को पता है? अरे है, जाके मिल लो। पिछले तृणमूल कांग्रेस एड्रेस दीजिए, मिलोगे नहीं। मैं कहूंगा एड्रेस दीजिए, राजीव कुमार कहां रहते हैं? जो सोनिया गांधी के मैं मिलने जाऊंगा, उनके समय में सोनिया गांधी मिलने जाऊंगा और कल ही मिलने जाऊंगा, और इनमें से साथियों में से जो मेरे साथ मिलने आना चाहे, राजीव कुमार का एड्रेस दीजिए, कहां रहते हैं? समझ रहे हो आप? अच्छा चाहते हो जैसे प्रियंका? अरे बताइए ना भाई, धमकाई दो। अरे भाई बताइए ना भाई। कहा कि इलेक्शन ऑफिसर्स को छोड़ना, थोड़े दिन के बाद ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी देश छोड़कर भागता हुआ नजर आएगा या तिहाड़ में जाएगा। आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि राजीव कुमार कहां है नहीं पता, उपराष्ट्रपति कहां है नहीं पता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारा जाएगा, लेकिन जिम्मेदार राहुल गांधी। गजब है भाई, क्या सोच हो गई ये देश। सबसे जरूरी बात समझने की है, ये बिल्कुल रिलेटेबल नहीं था जो जूता मारने वाला एसआईआर के बीच में आया। इससे समझ में आता है कांग्रेस के प्रवक्ता का संकट क्या है। बता रहा हूं मैं आपको सर, आपके बीच में मैं नहीं बोला, बता रहा हूं आपको, आपके बीच में नहीं बोला मैं। जिस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मार के एक वर्ग ये कहे कि नहीं ठीक किया। न्यायालय ने बिहार चुनाव के समय क्या एक बात कही थी कि आधार कार्ड को जिनका नहीं आइडेंटिफिकेशन उसको आप मान लीजिए, मान लिया गया। अब आए ना लाइन पे। एसआईआर पर बिहार में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसको साजिश के तौर पर ये इस्तेमाल कर पाता। 5 लाख डुप्लीकेट वोटर बिहार में कैसे रह गए? सरकार को एसआईआर के बाद करानी चाहिए। इसका कोई उत्तर नहीं। जिस तरह से 10 लाख लोग ऐसे जिनका एड्रेस 000 है देने के बावजूद एसआईआर के बाद मसला उठा रहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष की बड़ी साजिश है, वरना 700 से 1200 लोगों को वेरीफाई करके उनको फॉर्म देकर डिजिटाइज मतलब बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, इसमें भी विपक्ष जिम्मेदार है। गजब है भाई, सरकारें आपकी, तंत्र आपका है। जागरूक हैं, ये नेता लोग आपको भरमा रहे हैं, इससे बचिए। लोकतंत्र आप बचाएंगे, नेता को सिर्फ सत्ता चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप यहाँ तक डिबेट वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद है कि वाली डिबेट वीडियो आपको जरूर से पसंद आ रही होगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आपने अभी तक हाइप नहीं किया वीडियो को, फटाफट से हाइप बटन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है हाइप करना हमारे वीडियो को। तो इस डिबेट वीडियो में आगे बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, जिसे देखना मत भूलिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे आलोक शर्मा को बुरी तरीके से लास्ट में रोस्ट किया है, जिसे देखना मत भूलिएगा, उस चीज़ को जरूर से देख कर जाएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हाइप करिएगा इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। ये रहा बीएलओ महतो, जिसको तृणमूल कांग्रेस के लोग धमका रहे हैं। सरीकुल इस्लाम कहता है कि अगर तुमने एक भी घुसपैठिया को हटाया तो तुमको जान से मैं मार दूंगा। सिद्दीकुल्लाह चौधरी तृणमूल कांग्रेस का कहता है कि अगर एक भी घुसपैठिया को हटाया तो आग लगा दिया जाएगा। ये है इनकी असलियत। और झूठे लोग, ये रहा डेटा होम मिनिस्ट्री का, ये रहा एग्जैक्टली नित्यानंद राय का बयान, 21,348 हटाए हमने। और मैं वापस से कह रहा हूं, एक बार अखिलेश यादव का बयान घुसपैठियों के खिलाफ दिखा दो, ताली बजाऊंगा तुम्हारे लिए शो पे।
सही बात है। एक बयान दिखा दो अखिलेश का घुसपैठियों के खिलाफ, डेट दिखाओ, राहुल का डेट दिखाओ और प्रियंका का डेट दिखाओ। नहीं दिखाओगे, सामने लोकतंत्र पीछे घुसपैठियां, ये इनकी सच्चाई है। जिन्होंने रेड फोर्ट से बयान दिया, जिन्होंने रेड फोर्ट से बयान दिया, सामने इनको लोकतंत्र की बात करनी है, पीछे घुसपैठियों का संरक्षण करना है, ये इनकी सच्चाई है। बात तो सही है। आधार कार्ड घुसपैठियों को दे, ये प्रोटेक्शन दे, ये और बात करेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। विपक्ष इतना मजबूत है कि घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दे देता है। इनकी सरकार इतनी कमजोर है कि उनको निकाल नहीं सकती। क्या कह रही हो तुम? आराम से बैठो, आराम से बैठो, बीच में मत बोलो। घुसपैठियों को हटाने में सरकार के साथ नहीं खड़ी यूनिवर्सिटी ने खाली कर दिया, उसके सामने ये बाधा डालती। अरे सब बच्चों को क्या बोल रहे हो आलोक जी? वो बेटी कहूंगा, मैं फिर कहूंगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने लोगों की सोचने की शक्ति को खत्म किया। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी जो फेक इंफॉर्मेशन देती है उससे प्रॉब्लम होती है। चाहिए ये इनकी परिवार की हाथ जोड़ो, परिवार की आरती उतारो, ये इनके लिए सही पकड़े हैं। एक युवा ने सवाल पूछ लिया। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को लगता है कि आपके दिमाग को किसी ने कैप्चर कर लिया है? कहूंगा कि दिमाग खाली हो गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गलत ज्ञान देती है और बीजेपी परोसती है। मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूँ। पर बिहार में कितने निकाले? चुनाव आयोग ने कितना नंबर दिया? निकालना ही पड़ेगा, सरकार को निकालना पड़ेगा, उसको सरकार से जवाबदेही तय करानी पड़ेगी। मैं जवाब स्टार्टअप बना रहे 1 लाख जो तुम्हारे वहां पे कुछ नहीं थे, समझे? तुम पकोड़े तलो, इसीलिए हालत है इटली जाके पकोड़े तलो। पिछले महीने 600 स्टार्टअप बंद हुए। नीति आयोग की रिपोर्ट, अच्छा सवाल पूछा। नीति आयोग की रिपोर्ट है पिछले महीने 600 स्टार्टअप बंद हुए। आधार कार्ड बना के सबसे बड़ा जो स्टार्टअप बाइजू था वो जेल में पड़ा हुआ है। हटता है तो उसका ही मतलब है आप आइडेंटिफाई थोड़ी कर सकते हो। लॉजिकल बात है। अगर एक घुसपैठिया ने हिंदुस्तान के वोटर आईडी को ले लिया इनका संरक्षण के साथ में, तो एसआईआर उन्हीं को तो हटा रहा है। अरे माइक के बिना आवाज नहीं आएगी। बच्चों को क्यों डांट रहे आलोक जी? डांटेंगे सबको डांटेंगे क्योंकि एसएससी यूपीएससी पे कब्जा करके बैठे। नेहरू का समय नहीं है जब इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है। बजा रहे हैं, असली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये बड़ा खराब है कि बच्चे ताली बजाएं तो कांग्रेस नेता ना। अरे भाई मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को लॉजिकली ये तानाशाही है क्या? देखिए स्टूडियो की तालियों से अगर आपको रोजगार, स्टूडियो की ताली से आपको रोजगार मिलता हो तो जरूर बचाइए। खूब बजाइए आप लोग। फिर भी बजा रहे हैं। क्रेडिबिलिटी का है दो ना? बच्चों से पूछा रोहिंग्या कौन से देश से, उनको उत्तर नहीं पता। तालियां बजाइए आप खूब। इतना गुस्सा आज कांग्रेस पार्टी जनता पे गुस्सा कर रही है, इस देश के जेनजी पे गुस्सा कर रही है क्योंकि राहुल गांधी को इटली में समर्थन मिलता है, देश में नहीं मिलता। यही दिक्कत है। मुझे क्यों तोड़ा? यही इनकी दिक्कत है, यही इनकी दिक्कत है। थोड़ा ज्यादा टाइम देश में अगर तालियां बजाने से आप लोगों को ये पता चलता हो कि 11 लाख वोटर जिनके फादर्स के नाम ABCD थे और एड्रेस 00 था, सब झूठ, तो उनका बूथ कैसे डिसाइड हुआ? तो तालियां बजाइए दोबारा, सब झूठ बजाइए ना। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है भाई, फिर भी इलेक्शन कमीशन के 11 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका एड्रेस 000 है SIR के बाद, और आप ताली बजाना चाहते हैं, बजाइए, खूब बजाइए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हम बोलना चाहते हैं कि आप जो भी बातें बोल रहे हैं उसके प्रूफ सोर्स कहाँ है? हमें प्रूफ सोर्स इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। ज्ञानेश कुमार का जवाब है जो एक मिनट रुकिए जरा। जोक मारा ये हंस रहे हलकट हंस। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 00 एड्रेस उनके होते हैं। उसको मान्य नहीं दिया। मैम जब आप बोल रहे हैं इस चीज को तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज को दायित्व देना चाहिए था। अंजना जी, आप इलेक्शन हारते हैं उसके बाद यही बोलते हैं कि बूथ चोरी हो गया, बूथ पे एग्जिट हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब उसको टच नहीं करने दिया था, आपको शायद पता नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शंस भी होते हैं, जहां आप जीते हैं वहां चुप रह जाते हैं, जहां जहां हारते हैं चुनाव आयोग। हम 2018 में 3 राज्यों में चुनाव जीते और हमने तब भी कहा कि ईवीएम में गड़बड़ है। हम आज भी कह रहे हैं कि इलेक्शन आपका पूरी तरह से रिग्ड है। 00 एड्रेस जो दिमाग रिग्ड है ना, उनको सब कुछ ही रिग्ड दिखेगा भैया, इन पे मत भरोसा करो। सर आपने ताली, सर आपने पेपर लीक पे सवाल किया। हे राम क्या तरीका है जनता पे? सर आपने पेपर लीक पर सवाल किया। राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक आपके सरकार में हुआ है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप बस इतना बता दो। आपने जो भारत जनता पार्टी के बारे में इतना कुछ बोला बीजेपी के बारे में, ठीक है, मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप ये बता दो इंडिया में सबसे ज्यादा सरकार कौन सी गवर्नमेंट की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की? आप बस इतना बता दो, बीजेपी की है या कांग्रेस की? साल तक शासन वोट चोरी से प्रधानमंत्री मोदी बनारस जीते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं ये गलत है। वो देखेंगे जब आप घर को नहीं संभाल पा रहे हो, जनता को कैसे संभालोगे? चीटिंग करता है तो। देखिए मुझे लगता है कि आप लोगों को लॉजिकली सोचना चाहिए।
कि अगर 11 लाख वोटर किसी राज्य में 0-0 एड्रेस के साथ हैं और इलेक्शन कमिश्नर कहता है लैंप पोस्ट के नीचे सोते हैं वो, तो ये क्या घपला है, इसको घर जाके सोचिएगा। 500 वोटर पलवल में एक बीजेपी के लीडर के घर पे मिलते हैं, ये क्या घपला है, इसको सोचिएगा। ब्राजील की मॉडल का फोटो लगाकर 22 चीज और सोचिएगा, आप लोग सबका फैक्ट चेक हो चुका है, सबका फैक्ट चेक हो चुका है। यूपीएससी से सब कुछ काबू कर लिया इन्होंने। अब अंजना जी इनको घर जाके शांति से आप लोग युवा हैं, जेंजी है, बिल्कुल लॉजिकली सोचिएगा कि अभी बाइपोल हुआ था जुबली हिल्स में, कांग्रेस नंबर 1 कैसे आ गई, बिल्कुल लॉजिकली सोचिएगा। तरन तारण के अंदर आम आदमी पार्टी कैसे जीत गई, बिल्कुल लॉजिकली सोचिएगा कि 27 साल बाद पीडीपी जम्मू कश्मीर के अंदर एक बाइपोल में सीट कैसे जीत गई, बिल्कुल लॉजिकली सोचिएगा कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा सांसद कैसे बन गए अगर चोरी हो रही थी तो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बस यार आज की डिबेट वीडियो में बस इतना ही, जहाँ पे आपने देखा किस तरीके से यहाँ एक डिबेट हो रही होती है, जहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस आई होती है और ऐसी ऑडियंस नहीं आई होती कि जो व्हाट्सएप पे पढ़ के या फिर कहीं भी पढ़ के आए, या फिर जो बस सोशल मीडिया के किसी रील क्रिएटर की बात सुन ले, जैसा कि चमचे लोग करते हैं कि मतलब किसी एक रील क्रिएटर ने कुछ बोल दिया, कुछ अफवाह उड़ा दी, तो उस चीज़ को बिना अपने एंड पे उसका रिसर्च किए सीधे कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से एजुकेटेड यहाँ पे जो ऑडियंस आई हुई थी और भी पूरी रिसर्च के साथ आई हुई थी। जहाँ पे आलोक शर्मा जब आरोप लगाना शुरू करते हैं यहाँ पे बीजेपी पर, तो यहाँ पे ऑडियंस जो होती है वो उनका भी पास्ट खंगाल के लिए आई होती है, क्योंकि देखिए उन्होंने नोट्स पे लिखा होता है कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, और इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे ऑडियंस ने कांग्रेसी प्रवक्ता को धोया है। जहाँ पे डिबेट में बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे वोट चोरी का जो मुद्दा ये लोग लेकर आते हैं हर साल, मतलब नया मुद्दा बदल देते हैं। जैसे भी अगर इलेक्शन हुआ था कुछ साल पहले, तो ये लोग कहते थे कि यहाँ पे जो ईवीएम खराब है, फिर वोट चोरी आया, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आई, जिस चीज़ को लेकर ये लोग आगे आते हैं हर एक चुनाव में। अभी देखिएगा आने वाले चुनाव में कुछ और मुद्दा लेकर आएंगे कि इन्होंने ये वो करवा दिया वो करवा दिया और इस हिसाब से जीत गए। लेकिन ये लोग अपने पार्टी के अंदर नहीं झांकते हैं कि कहाँ पे कमियां हैं, किस चीज़ को सुधार के हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी पार्टी को मतलब आगे ले जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पाके फिर से अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन उन चीज़ों पर ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ये लोग ध्यान किस चीज़ पे देंगे, किस तरीके से मीडिया पे ऑडियंस को सबको किस तरीके से परेशान किया जाए, और यही चीज़ों को लेकर ऑडियंस में बुरी तरीके से यहाँ पे रोस्ट किया यहाँ पे कांग्रेसी प्रवक्ता को, जिसे देख आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। चाहे बात हो वोट चोरी का या फिर रोहिंग्या का, और भी बहुत सारे मुद्दे थे जिन चीज़ों पर आज बात हुई, जिस डिबेट में बुरी तरीके से रोस्ट हुए कांग्रेसी प्रवक्ता आलोक शर्मा। तो कैसी लगी आपको डिबेट वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक की डिबेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।